बेचारी नहीं समझदार बने। आज मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप बेचारी हैं या समझदार हैं। हेलो दोस्तों, संधू देवी के चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ भगवान की दया से आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी भगवान की दया से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप बेचारी हैं या समझदार। जिस घर के लिए आप सब कुछ करती हैं और जिस घर के लिए सारी जिम्मेदारियां आप उठाती हैं, उस घर में आपको कितनी इज्जत मिलती है। पूरे घर की जिम्मेदारी आप पर होती है। घर में क्या बनेगा, किसको क्या खाना है, किसकी क्या ज़रूरत है, सभी कौन रिश्तेदार आने वाला है और किसको क्या चाहिए। तो ये सब आप हमेशा उनका ध्यान रखती हो और आप हमेशा उनकी पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेती हो और पूरे घर को संभालती हो। लेकिन आपको कितना सम्मान मिलता है या वो सब आपकी कितनी फिक्र करते हैं, कितनी चिंता करते हैं या आपका कितना ख्याल रखते हैं। कई बार आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो आप ये सोचते हो कि मेरा भी कोई ख्याल रखे। कई बार तो इतना थका हुआ महसूस करते हैं हम अपने आप को कि आंखों में आंसू तक आ जाते हैं और कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं होता। और घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते सभी आपको कहेंगे कि आप बहुत समझदार हो, आप सबका ख्याल रखती हो। लेकिन असल क्या होता है? असल यही होता है कि वो आपको पीछे से बेवकूफ़ समझते हैं, मन में बेवकूफ़ समझते हैं। बहुत कम रेयर केस होते हैं कि वो आपको समझदार ही समझते हैं। क्योंकि कई बार देखा है कि घर में थोड़ी सी भी इज्जत नहीं मिलती और जब आप उनकी बात नहीं सुनते या समझते। आप लोगों को मैं एक बात अच्छे से बता दूं कि ये वीडियो मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई है, बल्कि उनके लिए बनाई है जो औरतें जैसे माँ है, दादी है, बुआ है। तो ये सब जो हमारे समाज में जो औरत वर्ग आते हैं ना, जो इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। तो मैं अब अपनी बात करूं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बार इस सिचुएशन को फेस किया है। क्योंकि इस उम्र के पड़ाव तक आते आते बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि वो सब मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं और या बेवकूफ़ समझ रहे हैं। अगर बाहर हमें कोई गलत बोलता है या गलत करता है तो हम उसे पूरा जवाब देकर आते हैं या हिसाब बराबर करके आते हैं। लेकिन घर में हम ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि कोई बात नहीं, अपना है। लेकिन धीरे धीरे वही अपनापन फिर बेइज्जती बन जाता है या बेइज्जती करने लग जाता है, जो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। बातों बातों में आपको बोला जाता है कि सिर्फ मजाक में कह रही थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में ऐसा नहीं होता। आपकी वो समझदारी का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, किसी और इंसान की गलती के कारण अपने आप को दुखी नहीं करना चाहिए। दूसरा आपको कोई कैसा बताता है, इससे आपकी सच्चाई तय नहीं होती। अगर आप सबके साथ अच्छा कर रहे हैं और सभी आपको मुंह पर अच्छा या बाद में बेवकूफ़ समझते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आप सिर्फ अपना काम करते जाइए और दूसरों से अपने आप को साइड करके सिर्फ इतना सोचें कि आप वो नहीं, समझदार वो नहीं, बेचारी नहीं, वो नहीं जो आपको वो कह रहे हैं। आप वो हैं जो अपने आप को जानते हैं कि मैं क्या हूँ,
लोगों का काम तो है कहना, उनकी बातों को समझना सीखें। अगर आपकी आदत खुद को साबित करनी है या फिर अपनी बातों की सफाई देती है, या आप गलत हैं क्योंकि जिस इंसान ने आपके बारे में जो छाप बना ली है ना, वो छाप बहुत धीरे धीरे या बिना बात अपने आप ही साफ नहीं होगी। जब तक हम अपने आप को उनके सामने कहेंगे नहीं या अपने आप को साबित नहीं करेंगे, तब तक वो बात साफ नहीं होती। तो फिर आप चाहे कितनी भी सफाई दें, वो आपको वही समझते हैं जो उन्होंने अब मतलब छाप बना ली होती है। तो अपना समय बर्बाद न करते हुए उस चीज़ को साइड करें, या उस जो भी नेगेटिव बंदा है, जो भी नेगेटिव होते हैं, जिन्हें बोलना ही नहीं आता, उस इंसान को सफाई देने से क्या फ़ायदा। और ये सोचें कि सफाई देने से क्या वो समझेगा। जो आप उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप एक गलत इंसान के साथ बहस कर रहे हैं तो आप कभी भी जीत नहीं सकते। ये मेरा अनुभव है। और उस इंसान को अच्छे से पता है कि सच और सच को झूठ में कैसे बदलें। आंखें लगातार ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं जो आपके दिमाग में सोची भी नहीं होती। वो ऐसी ऐसी बातें आपको बोल जाते हैं। तो ऐसे इंसान से बहस करने का क्या फ़ायदा। शुरू शुरू में हमें ये लगता है कि हमें हर चीज़ का जवाब देना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का जवाब देने का क्या फ़ायदा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका तजुर्बा भी बढ़ता है। शायद मैं वहाँ जवाब न देता तो अच्छा होता, और अपनी एनर्जी वेस्ट की, ऐसा हमें महसूस होता है। तो इस तरह से हम उस जो भी मतलब हमारे घर में रिश्तेदार होता है या हमारे रिश्ते में होता है, तो ऐसे उसके साथ अपनी एनर्जी वेस्ट ना करके और अपने जीवन को अच्छे से जिए। ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं होती कि हम इन छोटी छोटी बातों में वेस्ट कर दें। समय को समझें और जीवन को प्यार से गुजारें। और जिन लोगों को बदलने में आप इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, यकीन मानिए वो नहीं बदलना चाहते। तो इससे अच्छा है आप अपनी सेहत पर ध्यान दें, बच्चों की सेहत पर ध्यान दें, अपना खुद का कुछ अच्छा करें, अपने पति की सेहत पर ध्यान दें, कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे ग्रंथ पढ़ें। बहुत सारे ऐसे अच्छे काम हैं जिनको हम करने से अपना समय या एनर्जी को अच्छे से रख सकते हैं। फालतू लोगों से या फालतू चीज़ों से जितना आप दूर रहेंगे उतनी ही अपनी ज़िंदगी को अच्छा सुकून में रखेंगे। चाहे वो आपका कोई अपना रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका अपना हो कोई भी। तो हर रिश्ते को लेकर चलूँ ये आप ना सोचें। आप कितना भी सोचे कि मैं उसे सुधार लूँगा, लेकिन दूसरा आपको इग्नोर करता रहता है, तो आपकी बेइज्जती करता रहता है, आप सहते रहते हो। और कई लोग तो भगवान उनको नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा देकर भेजता है, तो आप कितनी भी कोशिश करें वो नहीं बदलते, बिल्कुल भी नहीं बदलते। उस पर अपना समय बर्बाद ना करे और उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ दें। और जो औरत होती है ना, वो अपनी बात अपनी माँ से या अपनी बहन से कहती है, तो माँ या बहन पहले तो ऐसे कहती थी कि भाई एडजस्ट कर लो, हो जाएगा सब ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो जैसे ही माँ बहन को बात बताई तो वो यही कहेंगी कि कोई बात नहीं, हम देख लेंगे और आप छोड़ आओ। तो ये नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है, या कहें कलयुग का प्रभाव होता है। अब नेगेटिव एनर्जी और कलयुग
एक ही चीज़ मानो। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि रिश्ता चाहे कोई भी हो या आपके घर में है, जितना आप सहन करते हैं उतना ही वो हदें भूल जाते हैं और आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, और उनको लगने लगता है कि चाहे मैं कुछ भी करूं ये तो सहन करता ही रहेगा। तो वहीं से फिर शुरू हो जाती है आपकी बेइज्जती होना, आपकी ज़िंदगी नरक होना शुरू हो जाती है। मैं तो ये कहती हूँ आप वहाँ से दूरी ही बना ले तो अच्छा है। तो अब मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो संजू देवी के चैनल से जुड़ें। आशा करती हूँ आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे, लेकिन अगर आपको कोई बात अच्छी न लगे तो कमेंट में ज़रूर से लिखें। और जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।